प्रिय छात्रों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य कृषि प्रसार शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। आज हम BSc AG पार्ट फर्स्ट ईयर के कोर्स ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स में मोटिवेशन चैप्टर अप्रेरणा के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोज में अप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार के बारे में चर्चा की। आज हम लक्ष्य प्राप्ति में प्रेरणा का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेरणा सफलता के स्तर को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया में प्रेरणा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले लक्ष्य प्राप्ति में हमें लक्ष्य की पहचान करनी होती है। लक्ष्य की पहचान, आइडेंटिफाइंग ए गोल। लक्ष्य आपके जीवन में कुछ बदलने की इच्छा से आते हैं। आप सकारात्मक या नकारात्मक कारकों से प्रेरित हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन के किसी पहलू से नाखुश हैं तो आप इसकी पहचान करें कि आप इसके बजाय क्या चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। चाहे वो बदलाव की इच्छा है या अधिक जोड़ने की इच्छा। यह बेहतर परिस्थितियों के लिए प्रेरणा है जो लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। सेकेंड वन इज प्राथमिकता, प्रायोरिटी। हम प्राथमिकता निर्धारित करते हैं लक्ष्य की पहचान के पश्चात। जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं उस पर अपनी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। समय और ऊर्जा की सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक काम को करने के लिए एक सीमा है, इसलिए सभी काम एक साथ नहीं किए जा सकते। अतः आपको अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह आपको सर्वोत्तम परिणाम देगा। प्रेरणा यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है कि कौन सी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। थर्ड वन इज एक्शन, कार्रवाई। हमने लक्ष्य की पहचान कर ली, प्राथमिकता निर्धारित कर ली, उसके पश्चात हमें वी हैव टू टेक सम एक्शंस, कार्रवाई करनी होगी। योजना कोई भी तैयार कर सकता है, लेकिन उस योजना का नतीजा तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप उसे क्रिया में नहीं डाल देते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है, उस लक्ष्य को वास्तविकता में लाने के लिए आपको लगातार निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फोर्थ वन इज असफलता अथवा बाधाओं पर काबू पाना। यह स्वाभाविक है कि जब हम कोई लक्ष्य तैयार करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसमें प्राप्त करने के लिए के मध्य असफलताएं और बाधाओं का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु हमें अपने आत्मबल से, अपने संकल्प शक्ति से उन बाधाओं और असफलताओं को दूर करना चाहिए। यह सभी लक्ष्यों पर लागू होता है। किसी भी लक्ष्य में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए कुछ क्षमता, कुछ संकल्प की आवश्यकता होती है। आपको यह तय करना होगा कि आप काम जारी रखेंगे या हार जाएंगे। प्रेरणा यह सुनिश्चित करेगी कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहें एवं जो कठिनाई और बाधा हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। फिफ्थ वन इज कीपिंग टारगेट इन साइट। हमेशा लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखें। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। यदि आपने प्रेरणा खो दी और अपने उद्देश्यों का नज़रअंदाज कर दिया तो आप कभी भी अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अत्यधिक प्रेरित लोग अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार कार्रवाई करते रहते हैं और वे अपनी प्रेरणा को भी मजबूत करते हैं। यदि आप सबसे अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी लक्ष्य आवश्यक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। प्रेरणा के लिए आपकी अपनी आवश्यकता को कभी नहीं खोएं।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। शिक्षा में अप्रेरणा का महत्व। बालकों में सीखने की प्रक्रिया अप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ती है। प्रेरणा द्वारा ही बालकों की शिक्षा में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और वह संघर्षशील बनते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अप्रेरणा का महत्व निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। फर्स्ट, सीखना, लर्निंग। सीखने का प्रमुख आधार प्रेरणा है। सीखने की क्रिया में परिणाम एक प्रेरक का कार्य करता है। प्रेरणा से छात्रों के सीखने और उनके व्यवहार पर कई प्रभाव पड़ते हैं। प्रेरणा विशेष लक्ष्यों के प्रति व्यवहार को निर्देशित करती है। प्रेरणा छात्रों की शिक्षा और उपलब्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भी है। प्रेरणा जागरूक सोच प्रक्रिया को बढ़ाती है। जिस कार्य को करने से सुख मिलता है उसे वह पुनः करता है एवं दुख होने पर छोड़ देता है। यही परिणाम का नियम है। अतः माता पिता व अन्य के द्वारा बालक की प्रशंसा करना प्रेरणा का संचार करता है। सेकंड वन, लक्ष्य की प्राप्ति। प्रत्येक विद्यालय का एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। ये सभी लक्ष्य प्राकृतिक प्रेरकों के द्वारा प्राप्त होते हैं। थर्ड वन है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। इससे नैतिकता का संचार होता है। इससे अच्छे विचार व संस्कार जन्म लेते हैं और इनका निर्माण होता है। अच्छे संस्कार निर्माण में प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। फोर्थ वन इज अवधान या रुचि। सफल अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का अवधान, इंटरेस्ट पढ़ाई की ओर बनाकर रखें। ये प्रेरणा पर ही निर्भर करता है। प्रेरणा के अभाव में पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं रह पाता है। फिफ्थ वन, अध्यापन विधियाँ। शिक्षण में परिस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। सिक्स्थ, पाठ्यक्रम। बालकों के पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो उनमें प्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न कर सकें। तभी सीखने का वातावरण बन पाएगा। एंड सेवेंथ वन इज द अनुशासन। यदि उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में किया जाए तो अनुशासन की समस्या पर्याप्त सीमा तक हल हो सकती है और हम विद्यालय में अनुशासन बनाने में सफल हो सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा की भूमिका, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया का एक सशक्त माध्यम अप्रेरणा है। इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति जीवन के सामाजिक, प्राकृतिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में अप्रेरणा द्वारा ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। शिक्षक को विद्यार्थियों के समक्ष कार्य से संबंधित समस्त उद्देश्य रखना चाहिए जिससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली बन सके। उच्च आकांक्षाएं, स्पष्ट उद्देश्य तथा परिणामों का ज्ञान विद्यार्थियों की आत्मप्रेरणा के लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। शिक्षक छात्रों में रुचि उत्पन्न कर ध्यान को केंद्रित कर देता है जिससे रुचियों के बढ़ने से अप्रेरणा में वृद्धि होती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों की आयु तथा मानसिक परिपक्वता के अनुरूप उन्हें कार्य दे तो सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी। सीखने के लिए प्रतियोगिताएं बहुत प्रभावशाली माध्यम हैं। प्रतियोगिता और सहयोग लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए अप्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया में
अपने की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।